हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the positive x axis, the normal and the tangent to the circle x minus 2 square plus y minus 3 square is equal to 25 at the point 5,7 is a, then 24a is equal to. तो यहां से हमें 24a का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर देते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन having slope as m and passing through x1 y1. तो इस लाइन को अगर L बोलें, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस में x1. इस तरीके से होती है. और जो सर्किल दिया हुआ है वो लिख लेते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया. तो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जहां पे h कोमा के तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ना. तो अगर सेंटर से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंटर तो हो जाएगा 2,3 और रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट्स. सही बात है. तो अब अगर हम इस सर्किल को बनाना चाहें तो देखो, मान लो ये हमारा क्या है? y एक्सिस है. यहाँ पे ये हमारे पास में x एक्सिस है. तो 2,3 मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा. तो हमारा जो सर्किल है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है. ये हमारा कंप्लीट सर्किल हो गया. मान लो यहाँ पे सेंटर है. ठीक है. तो इस सेंटर को हम c बोल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं. ठीक है. तो जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे जा रही होगी सेंटर से पास करती हुई. तो पहले चलो टेंजेंट बना देते हैं. कहाँ पे? एट द पॉइंट 5,7. तो 5,7 मान लो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है. ठीक है. और यहाँ पे मान लेते हैं b पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5,7. तो टेंजेंट तो कुछ ऐसे जा रही होगी इस पे, और जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे जा रही होगी. सेंटर से पास करती हुई जाती है सर्किल की नॉर्मल. तो नॉर्मल जो है वो ऐसे जा रही होगी, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो रहा होगा. ठीक बात है. तो हमें देखो कौन से ट्रायंगल का एरिया बताना है. यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो. तो ये देखो सही से नहीं बनाया हमने. यहाँ पे ऐसे पास करती हुई जाने वाली है, ऐसे पास करती हुई जाएगी ये. ठीक है. तो मान लेते हैं, चलो ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं. चलो यहाँ पे P, इस पॉइंट को नाम देते हैं यहाँ पे Q. ठीक है. तो पहले तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन निकालेंगे इस नॉर्मल की. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए देखो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमारे पास b पॉइंट है और c पॉइंट है, ये दोनों नॉर्मल पर ही लाई कर रहे हैं. तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 हो जाएगा. तो ये बन गया 4 अपॉन में 3. ये आ गई नॉर्मल की स्लोप. तो अब नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं, पीबी की इक्वेशन जो कि नॉर्मल की इक्वेशन है, वो क्या होगा? y माइनस में ये c पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल पे लाई कर रहा है. तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप है 4 अपॉन 3 और x माइनस में 2, ये हो जाएगा. तो ये कितनी बन जाएगी हमारे पास? 3y माइनस में 9 इज इक्वल टू 4x माइनस में 8, ये बन गया. तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 8 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा. ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. अब नॉर्मल x एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो हमारा p पॉइंट होगा ना. तो फॉर p जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहां पे y इज इक्वल टू 0 होगा. तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं नॉर्मल की इक्वेशन में. तो 4x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? देखो 4x और अगला टर्म तो 0 हो गया. 4x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस का 1/4. तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस 1/4, 0 ये हो जाएंगे. ठीक है. अब हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ चुकी है. तो टेंजेंट की स्लोप भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है -1 होता है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? -1 होगा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? -1 अपॉन में स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल चुके थे, कितनी आई थी? 4 अपॉन में 3. तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यानी माइनस का 3 अपॉन में 4 आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास क्या है? टेंजेंट जो है इस पॉइंट से जरूर पास कर रही होगी. जो ये बी पॉइंट है 5,7 इससे जरूर पास कर रही होगी. ठीक है. तो इससे अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं हम, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस में 7 इज इक्वल टू स्लोप है -3/4 और x माइनस में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो.
तो 4y माइनस में 28 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 3x प्लस में 15, ये बन चुका है। तो माइनस 3x को इस तरफ लेके आए तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 15 प्लस में 28, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 28 में 15 को ऐड कर लेते हैं ना, तो ये वैल्यू बन जाएगा 43, ठीक है। अब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वहाँ पे पॉइंट Q आएगा ना, तो फॉर Q हमको y इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 0 जैसे ही रखा तो 3x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 43, यानी x का वैल्यू आ गया 43 अपॉन में 3। तो जो Q पॉइंट है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 43 अपॉन में 3 कॉमा 0, ये आ जाएगा Q। तो ये तो आ गया 43 अपॉन में 3 कॉमा 0, और P के कोऑर्डिनेट्स लिख चुके थे -1 अपॉन 4 कॉमा 0। तो यहां से देखो, अगर ए एरिया हम लिखना चाहते हैं तो ट्राइंगल PQB का एरिया कैसे लिखेंगे, इसकी जो हाइट है वो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, जो B का y कोऑर्डिनेट है यानी 7 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम A लिखना चाहें, A यानी कि जो एरिया है वो कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई में हाइट आ गई 7 यूनिट मल्टीप्लाई में जो बेस है, बेस कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे बेस हम बोल सकते हैं ये हो गया बेस, जो P से लेके Q की डिस्टेंस है। तो इनका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही है, तो x कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, PQ जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 43/3 माइनस में माइनस का 1/4, तो 43/3 में 1/4 ऐड कर देते हैं, ये PQ का लेंथ आ जाएगा। PQ इज इक्वल टू 43/3 प्लस में 1/4, LCM लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बना 4 × 3 यानी 12, यानी कि 172 बन जाएगा, प्लस में इधर 3 आ जाएगा तो 175 अपॉन में 12, ये आ रहा है PQ का लेंथ, तो ये बेस हो गया 175 अपॉन में 12, ये आ चुका है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा ये, यहाँ पे 7 × में 175 अपॉन में 24, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब अगर 24A निकालेंगे ना तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 7 × में 175 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 24, तो 7 × में 175 1225 ये हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।